हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम हिस्ट्री इतिहास की शुरुआत करने जा रहे हैं इन अ वेरी सिंपल एंड इंटरेस्टिंग वे। अगर आप सीटेट टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। सो लेट्स बिगिन। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन देश का नाम जो है वो इंडिया, और ये इंडिया नाम यूनानियों द्वारा हमारी इंडस रिवर के नाम से इंडिया नाम आज तक हम इसे जानते हैं। ओके, तो ये था हमारे भारत के बारे में। तो अब हम बात करेंगे कि हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन हमें कैसे मिलती है। तो देखिए, हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन हमें दो तरीके से मिलती है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस एंड रिटन सोर्सेस। आर्कियोलॉजिकल सोर्स ये होते हैं पुरातात्विक सोर्स जो हमें दीज गिवन बाय फिजिकल एविडेंस, जैसे कॉइन्स, पोएट्री, बिल्डिंग्स, टेम्पल्स एंड मॉन्यूमेंट्स द्वारा हमें साक्षात ही मिल जाते हैं। ठीक है। और दूसरे होते हैं रिटन सोर्सेस, यानी लिखित साक्ष्य या स्रोत। दीज गिवन रिटन एविडेंस किन किन से मिल सकते हैं? ये हमें मैन्युस्क्रिप्ट्स, बुक्स, रिलीजियस टेक्स्ट एंड बायोग्राफी से। अब हम बात करते हैं मैन्युस्क्रिप्ट की। मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो लैटिन वर्ड है जिसे हम हिंदी में यूनानी कहते हैं। ठीक है। यूनानी भाषा का ये शब्द है जिसका अर्थ है, मेन्यू का अर्थ है हाथ और स्क्रिप्ट का अर्थ है लिपि, यानी हाथ से लिखी गई लिपि या हस्तलिखित मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है। आगे देख लेते हैं। मनुष्य द्वारा भुर्ज नाम के वृक्ष की छाल पर लिखा जाता था। मतलब ये क्वेश्चन आया भी हुआ है कि जो लिपि थी उस समय किस वृक्ष की छाल पर लिखा जाता था। तो आप याद रखें, क्वेश्चन रहेगा ये, भुर्ज नाम के वृक्ष की छाल पर लिखा जाता था। उस समय इसे तार पत्र पर लिखा जाता था या फिर वृक्ष की छाल, कौन से वृक्ष की छाल? भुर्ज की छाल। ठीक है, उस पर लिखा जाता था। ये तो हो गया। आगे देखते हैं इंस्क्रिप्शंस यानी अभिलेख। इंस्क्रिप्शंस का मीनिंग जो है हम देख लेते हैं। किसी कठोर स्तर पर इंस्क्राइब्ड करवाया जाता था, जैसे पत्थरों के ऊपर लिखते थे। देखा है ना आपने, किसी मंदिर या गुरुद्वारे में जब हम जाते हैं तो वहां पे पत्थरों पर खुदाई करवा करवा के लिखवाया जाता है, वैसे ही बिल्कुल इंस्क्राइब्ड करवाया जाता था। कहाँ कहाँ पर? पत्थर या फिर पिलर, जो स्तंभ होते थे ना, उन पर। वो तो था रिटन सोर्स। अब हम देख लेते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्स यानी पुरातात्विक सोर्स। यह एक लॉजिकल एविडेंस है। इसके बारे में पता लगाने के लिए खुदाई करनी पड़ती है या उत्खनन या फिर एक्सकावेशन करना पड़ता है इसका। ठीक है। ये तीनों शब्द एक ही हैं। मतलब जो चीजें हमें खुदाई करके मिलती हैं, ठीक है ना, साक्षात मिल जाती हैं हमें खुदाई करने के बाद, उसे हम लॉजिकल एविडेंस कहते हैं। ठीक है। आगे खुदाई करेंगे तो कुछ ना कुछ अवशेष जरूर प्राप्त होंगे। फिर रिमेन्स को स्टडी किया जाता है, उसे पुरातात्विक कहा जाता है। मीन्स कि जो अवशेष हमें खुदाई करने के बाद मिलते हैं फिर उनकी स्टडी की जाती है। वो कैसे, हम देखते हैं। मिले हुए अवशेषों का C14 सिस्टम कार्बन पद्धति का प्रयोग करके उनकी डेट्स का पता लगाया जाता है। अब ये C14 सिस्टम क्या है? C14 सिस्टम जो है ये कार्बन 14 डेटिंग सिस्टम है। यह एक वैज्ञानिक तरीका है जिससे पुरानी वस्तुओं, रिमेन्स, अवशेष की उम्र या एज का पता लगाया जाता है। यह मुख्य रूप से जीवित चीजें जो मिट्टी में दब गई होती है ना, उनके अवशेषों की एज के बारे में बताता है। यह मुख्य रूप से जीवित चीजों के अवशेषों की एज बताता है, जैसे हड्डियां, ठीक है, लकड़ी, पौधे, जानवरों के अवशेष, उस समय जो कपड़े थे है ना मिले, उनके बारे में स्टडी करने के बारे में, मेटल। ठीक है। इसकी 3 फॉर्म्स होती हैं, C12, C13 और C14। हमें सिर्फ C14 सिस्टम के बारे में ही याद रखना होगा। आगे अब हम देखते हैं कि ये तो पता चल गया कि हमें उस समय की तारीखों के बारे में बताता है, डेट्स के बारे में बताता है। अब डेट सिस्टम जो है उसका बेस हम कैसे और किसे मानते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। डेटिंग सिस्टम का बेस हम जीसस क्राइस्ट को मानते हैं। ये मैंने चार्ट के थ्रू समझाया है। ठीक। अब हम बात करते हैं डेटिंग सिस्टम की। मतलब डेटिंग सिस्टम का जो बेस है वो जीसस क्राइस्ट को माना जाता है। मतलब
जब से जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ है तब से लेकर अब तक जो टाइम है वो फॉरवर्ड में जा रहा है ना, जैसे कि 200, 300 साल, फिर 400 साल, फिर 500 से अब तक 2025 का समय। और जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले का जो समय है वो बैक में जाता है, मतलब कि पीछे की संख्या में जाता है, ठीक है, जिसका मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। उसे हम बीसी में काउंट करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कई कई जगह पे जो डेट्स लिखी होती हैं हिस्ट्री में, उसके साथ बीसी लिखा होता है, किसी के साथ एडी लिखा होता है। एडी का मतलब होता है कि समय जो है वो सही, मतलब आगे की दिशा में बढ़ रहा है, और बीसी का मतलब होता है कि जो समय है वो पीछे की दिशा में, पीछे के क्रम में चलता है, ठीक है। और बीसी का जो हम देख लेते हैं कि आज के समय में बीसी और एडी के मॉडर्न फॉर्म्स आ गए हैं, ठीक है। मॉडर्न फॉर्म्स में भी इसे यूज किया जाता है, जैसे बीसी को यूज किया जाता है बीसीई में, मींस बिफोर कॉमन एरा। और देखें एडी को एनो डोमिनी कहते हैं, और अब एडी को सीई कहा जाता है, सीई कहने लगे हैं, मींस आफ्टर कॉमन एरा, ठीक है। आगे ये देख लें, एक क्वेश्चन है, कॉमन एरा क्या है? क्रिश्चियन एरा जो दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है, मतलब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में इसे स्वीकार कर लिया जा चुका है कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद का समय ही वो फॉरवर्ड सिस्टम में चल रहा है, ठीक। तो आज की वीडियो में हमने जाना आर्कियोलॉजिकल सोर्स के बारे में, रिटन सोर्स के बारे में, कि हम हिस्ट्री को जानने के लिए या समझ के लिए किन किन सोर्स की जरूरत होती है, ठीक है। उसके बारे में जाना, मैन्यूस्क्रिप्ट के बारे में जाना, इंस्क्रिप्शंस के बारे में, C14 सिस्टम के बारे में हमें पता चला, और हमने जाना डेटिंग सिस्टम क्या होता है और इसे कैसे काउंट करते हैं, ठीक है। तो आपको मेरी वीडियो ये कैसी लगी, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हिट द बेल आइकन ताकि आने वाली सीटेट, टेट और टीचिंग रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल सके। Thank you so much for watching. See you in the next video. Till then, keep learning, keep growing. Bye bye.